जय निमाड़, जय ओंकार। मैं आपको निमाड़ की वैवाहिक परंपराओं में ले गई थी। मंडप हो गया था, रुखड़ी भी निवत गई थी। अब यहाँ से दो भाग होते हैं विवाह में। सामान्यतः निमाड़ में 5 दिनों का विवाह होता है। उसमें 2 बाने होते हैं और बेटे के यहाँ एक पड़ेला होता है मंडप के बाद। तो वो पड़ेला जो इसलिए होता है कि क्योंकि बारात जाती है तो पहले कोई ऐसे साधन तो थे नहीं कि रेल, मोटर, हवाई जहाज, गाड़ी बैल से जाते थे या घोड़ा गाड़ों से जाते थे। तो इसलिए वो एक दिन खाली रखा जाता है जिसमें एक बहुत बड़ी परंपरा होती है वर निकासी की, जो एक सामाजिक मेल जोल और प्रतिष्ठा और सामाजिक सूचना होती थी। अब उस दिन क्या होता है कि मंडप के दूसरे दिन जैसे रात को रुखड़ी हो गई, अपने पूर्वजों को निमंत्रण दे लिया, तो सुबह उसको बच्चे दूल्हे को स्नान कराया जाता है। तो उससे 5 चीज़ों से स्नान, रोज तो सिर्फ चिक्सा हल्दी से स्नान, मालिश करके और जल से स्नान कराते हैं। आज का जो स्नान होता है उसको मंगल स्नान जो कहते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी परंपराएं हैं। उसमें 5 चीज़ होती है। एक तो चमेली का तेल और रोशिया का घास और पान और चंपा का फूल और हल्दी की गांठ। तो इससे ना दूल्हे को 5 या 7 या 9 जैसे भी सुहाए, उसको पहले चिक्सा लगा के और ऐसे ही ये करती, अंगूठे से शुरू करती है और वो गीत गाती है। और वो गीत है, तेल फूलेला चंपेला चंपा की दोए कलिया, तेल फूलेला चंपेला चंपा की दोए कलिया, नानो बाई बैठ्यो छे पाटव धावाओ का बैणनिया, मोठो बाई बैठ्यो छे पाटव रावाओ की बैणनिया, मोठी बैण राजा सीटाट जवैया सानो दणिया, तेल फूलेला चंपेला चंपा की दोए कलिया, रघुनाथ जवै की नारा तेल लगाव राधा रानिया, तेल फूलेला चंपेला चंपा की दोए कलिया। फिर वो पूरा सब ऐसे 7 बहनें और उनके साथों के जो भी सवाएं होती है उनके दूल्हों का नाम लेके कि भाई ये इसको मालिश कर रही है, श्रृंगार कर रही है, ससुराल जाएगा तो इसका रूप निखरना है, इसलिए ये सब औषधीय गुण होते हैं जिससे कि उसकी मालिश करते हैं। उसके बाद उसको नहलाया जाता है। तो नहलाने में ऐसे 11 करवे रखते हैं। करवे जो छोटे घड़े होते हैं छोटे, वो उनको करवा बोलते हैं निमाड़ में। तो उसमें एक में ठंडा पानी, एक में गर्म पानी होता है और उसमें ऐसे 7 उन पे दूल्हे के आसपास दूल्हे को बैठा देते हैं, पाट के और आसपास उसको गोलाकार उन करवों को जमा दिया जाता है और उस पर सूत और नाड़ा पेटा जाता है। और सभी बहनें, सुहागन बहनें, वो एक साथ दूल्हे पर जल डालती हैं। तो कुछ गर्म है, कुछ ठंडा है, कुछ, तो दूल्हे को कहते हैं कि तू सी मत करना, गरम ठंडा एक साथ मिले तो ऐसा मत करना कि मतलब कैसे रहना, बिल्कुल शांत। ये शिक्षा है एक तरह की कि आज से तेरा जीवन शुरू हुआ है वैवाहिक, तू पारिवारिक सामाजिक उसमें बंधेगा तो तेरे साथ अच्छी गर्म परिस्थितियां भी आएगी, ठंडी भी आएगी, क्रोध वाले लोग भी साथ में रहेंगे, शांत स्वभाव वाले भी रहेंगे। तो इस पारिवारिक जो उसको शिक्षा है वो यहाँ से दी जाती है। फिर उसको नहला करके और वो जो धागा और सूत लपेटा है उससे उसके हाथ में पान, हल्दी की गांठ, एक ढेला और पान, कच्चा पान और सुपारी और ढेले में वो बांध कर उसके हाथ में काकड़ बांध देते हैं। और फिर जवाई, जो घर के जवाई होते हैं, उसको वहीं से पाट पे से उठा करके ले जाते हैं और देवी माता के यहाँ उसको दर्शन कराते हैं गीले कपड़ों से।
वहाँ खड़े कर देते हैं दरवाजे पे। तो उस समय का भी बड़ा हास्य विनोद का वो है कि जो जवाई ले जाते हैं उनकी पीठ पे पापड़ फोड़ते हैं। तो ये एक पारिवारिक सौहार्द और आनंद का विषय है। इसके बाद क्या होता है कि वो देवी के यहाँ पर कुल देवी के यहाँ पूजा करके और फिर वो जब बाहर आता है तो उसका श्रृंगार करते हैं। तो इसको वर श्रृंगार कहते हैं। और ये बड़ा निमाड़ में इसका बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, मजलिस। तो नाई जो है, नाई ठाकुर उसकी पूरे गांव में डोंडी पीट के कहता है कि आज मोठाजी भाई घर या जो भी रामरतन भाई घर है उनके घर छोरा की वर निकासी छे तो गुड़पान लेना आजो रे लोग नोनी। और जो समय है तो वो समय लोगों को पता ही है कि दोपहर बाद का है, शाम के पहले का, और सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत अच्छी रस्म होती है कि बहन और बुआ, अपने बहन और बुआ यहाँ पर एक जैसे कि पूरे समय बहन बेटियाँ लेती ही हैं, पर यह एक अवसर होता है जब उनको देने का भी अवसर आता है तो वो अपने भतीजे को या भाई को का श्रृंगार करती हैं, अच्छे से अच्छे कीमती से कीमती कपड़े लाती हैं और उनका श्रृंगार करती है। कहीं अंगूठी दी, किसी ने मुंदरी दी, किसी ने गले में माला दी और वो श्रृंगार उसका करते हैं। तो ये श्रृंगार मंडप में किया जाता है, तब ये गीत गाया जाता है। बना जी की बुआ न लाया अच्छा वागा, बना जी की फूफा न लाया अच्छा पेटा, पे रोगा की नहीं हो, पे रोगा की नहीं हो। बोलो राइवर मानसी गुमानसी, बोलो राइवर मानसी गुमानसी। थोड़ा थोड़ो कजरो लगायो गोरा गालसी, थोड़ो थोड़ो कजरो लगायो थोड़ी आकसी, गालसी लगायो गोरा गालसी, पोछोगा रुमाल सी। बोलो राइवर मानसी गुमानसी। बना जी की बहन लाई अच्छा सूटा, बना जी की बहन लाई अच्छा वागा, बना जी की जी जान बांध्या अच्छा पेटा, पे रोगा की नहीं हो, पे रोगा की नहीं हो। बोलो राइवर मानसी गुमानसी, थोड़ो थोड़ो कजरो लगाओ गोला गालसीला, गाओ गोरा गालसी पोछो तारू मासी। बोलो राइवर मानसी गुमानसी। रूपा जो निकर्यो हळदियारू बटन, रूपा जो निकर्यो हळदियारू बटन, सोना की किरण हो, सोना की किरण बरसी रही बदन सी। बोलो राइवर मानसी गुमानसी। अच्छा, कपड़े पहनाते हटते गए, ये सब ऐसे गीत सब लोग इकट्ठे होते हैं, पूरा मजलिस लगती है, पूरे गांव में पटसाल में सब बैठते हैं। और उधर जब तक दूल्हे का श्रृंगार होता है तो महिलाएं ये सब गीत गाती हैं। फिर एक गीत और भी है जो भी बड़ा, क्योंकि उस समय का वातावरण ऐसे सरस होता है कि भाई सबका ध्यान गीत में आनंद में जाए। वो कह बना जी का बुआ जी हो राज, बना जिनका अटमान्यो राज, बना का बुआ घर सी राज, बुआ फूफान लाया फेटा राज, फेटो बांधो क्यों नी राज, बना जिनका अटमान्यो राज। मारी नाथड़ी रो पेरो मारा, बिंदुई रो कोड़ो मारा, नवलसराय हार तुम पर वारू मारो जीव, बना जिनका अटमांड्यो राज, बना की बहन घर सीरा, कचनी आई प्यारी राज, कचनी पेरो क्यों नी राज, बना जिनका अटमांड्यो राज। मारी नाथड़ी रो प्योड़ो, मारी बिंडी रोया कोड़ो, मारा गड़
पर वारू मारो जीव बना जिन कई अट मांड्यो राज बना का मामा घर सिराज बना जी गळसणी आई राज गळसणी पेरो क्यों नीराज बना जिन कई अट मांड्यो राज मामी तो करार जीरा ज बना जिन कई हट मांड्यो राज मारा हिवाड़ा को हिंदो मारा माथा लाग्यो फुंदो मारा दुयत लसरा मोती तुम पर वारू मारो जीव बना जिन कई अट मांड्यो राज। अब ये गीत क्या है, सब श्रृंगार करते हैं कौन कौन ने क्या लाया, पर कभी कभी क्या होता था, ये गीत बहुत पहले जब बच्चे थोड़े दूल्हे थोड़े कम उम्र के भी होते थे, या ऐसा भी होता था कि उनकी इच्छा होती कि हमारे मामा हमको ये दे, तो थोड़ा वो मिजाज भी बताते हैं, दूल्हा थोड़ा अपनी दूल्हापन का थोड़ा सा ठसक बताता है मिजाज, तो उसको सब मनाते हैं कि हम तेरे ऊपर क्या क्या न्यौछावर कर देंगे, हमारे बिंदी का कोड़ा, नाक की नथ, गले के हार और हाथ के भुजबंद सब वार दे, यहाँ तक कि मेरा हृदय भी तुम पर न्यौछावर है, तुम पहनो तो सही। बुआ ऐसी अरज करती है, मामा अरज करता है, इस प्रकार से ये सब गीत चलते हैं। और फिर फूफा सजाते हैं और जीजा बहनोई कहते हैं निमाड़ में जीजा जी को, तो वो लोग सजाते हैं। फिर श्रृंगार करने के बाद वो कटार लगाते हैं, क्योंकि विवाह में वो कटार तो जरूरी है। फिर उसके बाद उसको मजलस में बैठाते हैं सब लोगों के बीच में, तो सब लोग उस पर से वरावणी करते हैं। गांव का, यहाँ पर गांव में यह है कि कोई जातिगत या वर्गगत या आर्थिक कोई ऐसे वो नहीं, सब लोग आते हैं और सब प्रेम से बैठ के उस पर से जिसकी जो श्रद्धा होती, 1 आना 2 आना रुपया, और फिर वो जो नाई ठाकुर है वो उस पर छत्र वराते रहते हैं, फेरते रहते हैं, हवा करते रहते हैं, तो नाई ठाकुर को वो सब दिया जाता है। फिर वहाँ से उठा करके बेटे को वो मजलिस हो जाती है, वहाँ पे बड़ा अच्छा है, सबको इतर लगाते हैं, गुलाब जल छिड़कते हैं, गुलाल लगाते हैं, और फिर उसके बाद सबको निमंत्रण देते हैं कि बारात अभी चलेगी तो आप सबको बारात में चलना है। फिर उसके बाद बहन वो अपने बहन है, बुआ है, सब लोग उसको सुआए उठा करके इधर मंडप में लाती है। यहाँ मंडप में माँ सुहाग भात की एक परंपरा है निमाड़ में कि सुहाग सौभाग्य मांगती हैं, यानी सौभाग्य ऐसा नहीं कि लड़की को ही चाहिए, लड़के को भी सौभाग्य चाहिए। सौभाग्य यानी विवाह होकर के उसके साथ जो उसकी गृह स्वामिनी आएगी, उसकी अर्धांगिनी आएगी, वो भी उसके लिए भी सौभाग्य चाहिए। तो सुहाग मांगने वाली परंपरा निमाड़ में है।